पाना मुश्किल हो रहा है कि वो किस कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहा था। फिलहाल इन सब चीजों को लेकर जो लगातार, चाहे वो बोकारो जिला प्रशासन के लोग हों या फिर हिंदपीढ़ी या फिर धनबाद जिला प्रशासन के लोग हों, आपस में तालमेल कर यह जानने की कोशिश करेंगे सारिफ कि आखिर जो व्यक्ति रेलवे कर्मचारी में जो संक्रमण फैला है वो कैसे फैला है, किस संक्रमित व्यक्ति के द्वारा जो वायरस है वो इस व्यक्ति में आया है सारिफ। जाहिर तौर पर अब तमाम बातों की पड़ताल करने की आवश्यकता है। धनबाद से अभिषेक भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे, मगर उससे पहले हम हमारे साथ सिविल सर्जन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। हेलो जी, गोपाल दास जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी 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 गोपाल दास जी, क्या जानकारी है जो पॉजिटिव मरीज मिला है हीरापुर इलाके से? ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है बोकारो से। हाँ, एक्चुअली ये रेलवे में काम करते हैं। तो रेलवे अभी हमारे अभी वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में है और उनको 2 दिन पहले उनको फीवर अगर आया था तो उनको हम लोग सैंपल टेस्ट कराए थे और आइसोलेशन में रखे थे रेलवे हॉस्पिटल में। तो उनको पॉजिटिव आया, आज ही इसको खबर मिला है, तो उसको हम लोग अभी उसको जो हमारे कोविड हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं। गोपाल दास जी, मरीज के बारे में क्या कुछ पता चला है? ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है बोकारो की, मगर साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि किसी भी पॉजिटिव मरीज से संपर्क में नहीं था ये। नहीं, ये जो है बोकारो में इनका जो है वो ससुराल है जी। तो इन्होंने ससुराल किया था, वाइफ को वहीं छोड़ा है जी। तो वहाँ से फिर ये आया तो फीवर लेके आया था, तो वहाँ का जो मेडिकल अफसर है रेलवे के, उन्होंने जांच किया था। जांच करने के बाद फीवर अगर था तो उनको भेज दिया था पीएमसी इसके लिए स्वाब टेस्ट के लिए। तो उनको स्वाब टेस्ट किया, आज रिपोर्ट आया तो उसकी पॉजिटिव निकला है। ऐसे अभी वो बुखार का नहीं है उसको, ठीक है, तो हम लोग उसको इमीडिएट कोविड हॉस्पिटल सेंट्रल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए गोपाल दास जी, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद है कि आप ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। जी अभिषेक, जो जानकारी मिली है कि अपने ससुराल से लौटा है मरीज और उसके बाद से रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर फीवर था और सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने सारी की जो सिविल सर्जन महोदय बता रहे थे गोपाल दास जी, बिल्कुल उसकी ट्रेवल हिस्ट्री बोकारो से है। लेकिन एक बात और भी है ध्यान रखने वाली बात कि धनबाद और जो पहला मरीज जो मिला कुमारधुबी में, ये दोनों के बीच का अगर फासला देखें और दोनों का सिम्टम देखें तो बिल्कुल अंतर है। खास बात यह है कि ये दोनों मरीज में सामान्य जो कोविड-19 के मरीज मिलते हैं उसमें बुखार, खांसी, सर्दी और बाकी सारे जो सिम्टम है वो मिलते हैं। इन दोनों में ये चीजें देखने को मिल रहा है कि बुखार उतनी नहीं है या फिर उनमें हल्की खांसी का है, लेकिन बाकी जो अन्य सिम्टम है वो बहुत ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोविड-19 के मरीजों में मैन टू मैन वैरी कर रहा है, मतलब उसके लक्षण के पहचानने में या सिम्टम को जानने में ज्यादा वक्त लग सकता है, या ऊपर से मरीज का पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो स्वस्थ है या अंदर से बीमार है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, दोनों ही मामले में देखा जा रहा है। जैसा कि सीएस महोदय बता रहे थे, पहले वाले मरीज में भी यही है। ये दूसरा मरीज जो मिला है ये भी करीब 35 साल की उम्र का है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये दोनों का केस हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो कुमारधुबी का जो मरीज है वो आसनसोल से आया था, मतलब बंगाल से आया था और वहां से ये बीमारी लेकर पहुंचा। उसी तरह से ये दूसरा मरीज जो मिला रेलवे कर्मचारी का, ये भी बोकारो से लेके आया। इसका मतलब ये है साफ तौर पे कि धनबाद में जो भी दोनों मरीज निकले हैं ये दोनों बाहर से लेके पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद वो ये मामला या संक्रमण जो है ये धीरे धीरे जब जानकारी मिली, कोविड-19 की जांच हुई, तब जाकर ये मामला सामने आया। तो अब ये चिंता का विषय है कि जो लोग भी बाहर से आए हैं वो एक बार कोविड-19 की जांच अवश्य करा लें। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा सुरक्षा की बात यह है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी परिवार, आसपास के पड़ोसियों की सुरक्षा, पूरे जिले की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा, पूरे इसी में है कि हम सभी को जो लोग इस तरह के बाहर से आए हैं उनको रखें। देखिए आज की इनफैक्ट बात बताऊं, धनबाद में या आज शाम में
कुछ जो संदिग्ध मरीज जो क्वारंटाइन में रखे गए थे उनको सदर अस्पताल से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था। आज लोगों ने विरोध किया था, बजाते जो है नगर निगम के विवाह मंडप में जब शिफ्ट किया जा रहा था तो वहाँ काफी विरोध हुआ और वहाँ से अंततोगत्वा उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। तो मतलब यह है कि पब्लिक भी पहले से जागरूक हो गई है और उन्हें जहाँ कहीं भी संदेहास्पद मामला नजर आता है प्रशासन को मदद भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। और प्रशासन का धर्म बनता है कि वो जहाँ कहीं भी सूचना मिले या ऐसे लोग जो बाहर से आके छुपे हुए हैं या किसी जगह पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं या लक्षण होते हुए भी जांच नहीं करा रहे हैं, अगर ऐसे लोग पता चलता है तो उन्हें जल्दी से जल्दी जांच कराने के लिए मजबूर किया जाए या जो लोग क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही साथ लॉकडाउन को अब सख्ती से पालन कराना होगा। अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। धनबाद में भी अब सख्ती जो है निरसा की तरह ही बढ़ानी होगी, तभी जाकर ये कोरोना का अन्य हमारा कोई दूसरा मरीज नहीं मिले, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। जी तारीफ। हाँ अभिषेक, अब इसी की ज़रूरत महसूस हो रही है कि जो लोग हैं, जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या फिर जिनको शंका हो रही है कि वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो गए, इस बात की जानकारी छुपाए ना, स्वतः बाहर निकल कर आए, जांच कराए और उन लोगों को वो आंकड़ा देखना है कि मौत से ज़्यादा जो बड़ा आंकड़ा है उन तमाम लोगों का है जो ठीक हो गए हैं इस बीमारी से। तो इस बात पर विश्वास करते हुए कि सही समय पे आपका इलाज अगर शुरू हो जाएगा तो आप ठीक हो सकते हैं, इसको जानते और समझते हुए आपको स्वतः घर से बाहर निकल कर आकर अपनी जानकारी देनी होगी। हालांकि जो अभिषेक चिंता वाली बात ये आ रही है कि जिस तरह से सिविल सर्जन से हम जुड़े थे, सिविल सर्जन ने कहा है कि बोकारो गए थे और बोकारो से लौट कर आए हैं, वहीं से फीवर लेकर आए हैं। तो तो चिंता की जो बात ये है कि दो तीन ये जो मामले मिले इसमें दो तीन बातें बेहद गंभीर है। पहली गंभीर बात तो ये है कि दूसरा मामला है धनबाद के लिए और दूसरे इलाके में है, तो दायरा बढ़ गया है। सीमित संसाधनों में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को अपने जांच का दायरा बढ़ाना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जैसा अब सिविल सर्जन ने बताया है कि अपने ससुराल गया था, जो पॉजिटिव मरीज है ससुराल से लौटा है, फीवर लेकर लौटा है, तो यानी कि धनबाद से लेकर बोकारो तक जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। बोकारो में भी स्क्रीनिंग की जाएगी, धनबाद में भी स्क्रीनिंग की जाएगी। धनबाद में हीरापुर में वो हीरापुर इलाके का है और काफ़ी घनी आबादी बताई जाती है हीरापुर की, वहाँ किसके कांटेक्ट में आया है। और दूसरा कि बोकारो में जो ससुराल है वहाँ भी, और बोकारो वैसे भी अब हॉटस्पॉट इलाका घोषित हो चुका है क्योंकि वहाँ रांची के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और बोकारो के लिए भी चिंता का विषय इसलिए क्योंकि 3 अलग अलग इलाकों से वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हमारे सहयोगी, दोनों ही सहयोगी यानी कि सत्यव्रत किरण और अभिषेक धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत का रुख करेंगे और उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, जो सिविल सर्जन ने बताया है कि वो अपने ससुराल गया था पत्नी को वहां पर छोड़ने के लिए और वहीं से फीवर लेकर आया है, तो ये बेहद चिंता वाली बात है क्योंकि अब जो दायरा है वो सिर्फ हीरापुर तक सीमित नहीं रहेगा। धनबाद से निकलकर बोकारो में जो ससुराल है, जिस इलाके में उस व्यक्ति का ससुराल है, वहाँ भी, और ससुराल के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उसके इन-लॉज हैं, वो कहाँ निकले, किससे मिले हैं, उन तमाम लोगों की जांच होगी जब तक उनका जांच होकर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है तब तक।
नहीं देखिए, बिल्कुल सारिफ, अभी जब थोड़ी देर पहले हमारी आपसे बातचीत हो रही थी और जब सिविल सर्जन से हमारी बातचीत नहीं हुई थी, उस वक्त भी हमने ये बात कहा था कि जिस तरह से वो व्यक्ति बोकारो से गया था, तो वैसे में जरूरत है कि बोकारो जिला प्रशासन और धनबाद जिला प्रशासन जो है वो इस बात का पता करे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सिविल सर्जन ने भी ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि वो बोकारो अपने ससुराल गया हुआ था और ससुराल से लौटने के बाद ही उसमें जो सिम्टम है, जो बुखार है, वो आने लगे और उसके बाद एहतियात के तौर पर जो उसका स्क्रीनिंग किया गया, उसका जो सैंपल है वो कलेक्ट किया गया और सैंपल के जांच की जो रिपोर्ट आई उसमें यह पता चला कि यह जो व्यक्ति है वो संक्रमित है, कोरोना का पॉजिटिव है। तो अब कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, चाहे वो बोकारो की हो या फिर धनबाद की हो, जरूरत है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए और यह जानने की कोशिश करे कि जो व्यक्ति है, जो रेलवे का कर्मचारी है, धनबाद के हीरापुर का रहने वाला है, वो जब अपने ससुराल गया था तो ससुराल में और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि कोरोना के संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही सिविल सर्जन ने बताया कि जो व्यक्ति है वो जब अपने ससुराल से लौटा था उसके बाद से ही उसमें जो कोरोना के लक्षण है, यानी कि जो बुखार है, वो दिखने शुरू हुए थे। और अब ऐसे में जरूरत है कि जो उस व्यक्ति के ससुराल के लोग हैं उन्हें तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाए, उन्हें तुरंत जो है उनका स्क्रीनिंग किया जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए और इस बात की भी जानकारी ली जाए कि उसके ससुराल के जो लोग हैं उनमें संक्रमण कैसे आया। क्योंकि देखिए सारी ये जो पूरा संक्रमण है वो की तरह काम कर रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में लगातार फैल रहा है। तो वैसे में बोकारो जिला प्रशासन को ये भी जानने की कोशिश करनी होगी कि आखिर जो व्यक्ति के ससुराल से संक्रमण अगर फैला है, हो सकता है अगर उसके ससुराल से संक्रमण उस व्यक्ति में फैला होगा तो आखिर उसके ससुराल के लोगों में किस व्यक्ति से संक्रमण फैला। तो फिलहाल जो है वो जिला प्रशासन जो है वो काम करना शुरू कर देगी, स्वास्थ्य विभाग जो है अब उन जगहों पर विशेष नजर देगी। लेकिन जो लोग हैं, खासकर अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद के हीरापुर के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी भी जिम्मेवारियां अब और ज्यादा बढ़ गई है कि वैसे सभी लोग जो है वो स्वास्थ्य विभाग के टीम को इस बात की जानकारी दें। लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो टोल फ्री नंबर जारी कर चुकी है और लगातार विज्ञापन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और सार्वजनिक स्थानों पर इस बात को बता रही है कि आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो भी अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है वो स्वास्थ्य विभाग को दे, ताकि कोरोना के इस महामारी से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की मदद हो सके। तो अब जरूरत है कि हीरापुर के जो लोग हैं वो आगे बढ़े और वो लोग जो है वो जानकारी दें स्वास्थ्य विभाग की टीम को, ताकि समय रहते हीरापुर के एक ही घर में उस बीमारी को लॉक कर दिया जा सके, ताकि वो बीमारी जो है वो हीरापुर के एक घर से निकलकर दूसरे घर या फिर दूसरे धनबाद के किसी इलाके तक नहीं पहुंच सके। सारिफ, जाहिर तौर पर ये अब चिंता का और इस बात की अब आवश्यकता महसूस हो रही है सत्यव्रत कि अब इस तरह से घटनाएं ना हो, मतलब ना फैले, दूसरे स्टेट्स में जो दूसरे जिलों में जो फैल रही है वो घटनाएं सीमित रहे। और ये जो नया मामला आया है इससे ये चिंता बढ़ रही है कि ये मामला बढ़ सकता है, क्योंकि धनबाद से लेकर बोकारो तक जो जांच का दायरा है वो जाएगा। और क्योंकि व्यक्ति जो है ससुराल गया था, ससुराल से वापस लौटा है और उसके बुखार की समस्या थी, जिसके बाद उसकी जांच कराई गई और उसको पॉजिटिव पाया गया है। तो अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि इस वक्त ये अहम खबर बताएं कि धनबाद से दूसरा मरीज पॉजिटिव पाया गया। पहला निरसा के कुमार दुबी से मरीज मिला था और दूसरा हीरापुर से मरीज मिला है। सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि बोकारो से ट्रैवल हिस्ट्री है, बोकारो गया था मरीज, रेलवे कर्मचारी अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए, और जब लौटा है वहां से तो बुखार लेकर लौटा है, फीवर लेकर लौटा है और उसकी जब जांच कराई गई तो वो पॉजिटिव निकला है। जो खतरे की बात यह है कि जो जांच का दायरा है वो धनबाद से लेकर बोकारो तक जाएगा और बोकारो पहले ही सेकंड मोस्टली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। ज़्यादा मामले रांची के बाद अगर कहीं आए हैं तो बोकारो में। बोकारो के लिए भी चिंता की बात यह है कि अलग अलग 3 इलाकों से उसके मामले आए हैं। रांची में एक पर्टिकुलर इलाके से मामले आ रहे हैं, हिंदपीढ़ी इलाके से मामला आ रहा है और बोकारो में 3 अलग अलग इलाकों से मामले आए हैं और धनबाद में भी 2 अलग अलग इलाकों से मामले आ गए हैं। तो ये चिंता का विषय है। हालांकि क्या कुछ जानकारी हमारे संवाददाताओं के हाथ लगी है, अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से,
उनका रुख करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, कुछ इस मामले में आपके पास अपडेट्स आए हैं क्या? जी देखिए, अभी धनबाद डीसी ने अभी ऑफिशियल अपने फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर एक मैसेज अभी डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि धनबाद जिले में एक और व्यक्ति आज कोरोना संक्रमित पाया गया है। अतः सभी से अपील है कि लॉकडाउन की अवधि में जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का 100% अनुपालन करें। सभी अपने घर में ही रहकर सुरक्षित रह सकते हैं। जिला प्रशासन सदैव आपके साथ है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और मैसेज उन्होंने सभी आम लोगों को फॉरवर्ड किया है। तो एक तरह से वो उन्होंने आम लोगों को अपील किया है कि सभी लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि इस वक्त में सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि लॉकडाउन का जितना हम पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस जितना मेंटेन करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस बीमारी को हम दूर भगा पाएंगे। यही एकमात्र उपाय बचा है।